न्यूज, खबर भी असर भी। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जस्टिस दलवीर सिंह भंडारी हुए फिर निर्वाचित। महासभा में 183 और सुरक्षा परिषद में मिले कुल 15 वोट। उत्तर कश्मीर के हंदवारा के भगन गांव में 3 आतंकवादी हुए ढेर। सेना के जवानों ने घुसपैठियों को दिया मुंहतोड़ जवाब। तीनों आतंकवादी मार गिराए गए हैं। इसे एक सेना की बड़ी जीत मानी जा रही है। भारत पार से आ रहे घुसपैठियों को अब भारत के सैनिक देंगे हमेशा मुंहतोड़ जवाब। मुंबई के बैंक ऑफ बड़ौदा के जूहीनगर शाखा पर एक बड़ी डकैती का हुआ पर्दाफाश। पुलिस ने डकैतों के गिरोह का किया पर्दाफाश। जी हां, पुलिस ने कुछ ऐसे डकैतों को गिरफ्तार किया जो सुरंग खोदकर बैंक के अंदर जाकर डकैती किया करते थे। उनके पास से भारी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किए गए। पुलिस छानबीन में जुटी है कि आखिर सुरंग के रास्ते ये डकैत कैसे बैंक में पहुंचकर वारदात को अंजाम देते थे। महाराष्ट्र के जलगांव जिले के भुसावल गांव में तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा को अश्लील वीडियो दिखाकर प्रधानाध्यापक करते थे लैंगिक शोषण। पुलिस ने इस मामले में प्रधानाध्यापक को गिरफ्तार कर आगे की छानबीन कर रही है। अपने आप में शर्मनाक यह घटना समूचे गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। सुनील राठी के गुर्गे देवपाल राणा की रुड़की के रामनगर कोर्ट में गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि देवपाल राणा पूर्व में 1995 के दौर में कांस्टेबल भी रह चुके थे, लेकिन उनके आपराधिक गतिविधियों की वजह से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। यहां हम बता दें कि इसी तरह की एक घटना दिल्ली में भी रोहिणी कोर्ट में अंजाम दिया गया। रोहिणी कोर्ट में भी एक अपराधी की हत्या कर दी गई थी। सुरक्षा की चूक इसमें स्पष्ट तौर पर देखने को मिलती है। दोनों ही घटना कोर्ट के अंदर हुई है और सुरक्षा के मापदंडों पे दोनों ही असफल साबित हुई है। बहरहाल हरिद्वार एसएसपी कृष्ण कुमार ने बताया कि 3 आरोपी को इस संदर्भ में गिरफ्तार कर लिया गया है। चौथे आरोपी की सरगर्मी से तलाश जारी है। जैसे ही चारों अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आती है तो तमाम कारणों से पर्दाफाश उड़ जाएगा कि आखिर यह हत्या की वजह क्या थी। सहारनपुर के छुटबलपुर और बिहारीगढ़ में इन दिनों बिजली की गंभीर समस्या देखने को मिल रही है। हम आपको बता दें कि सिंचाई व्यवस्था चरमरा कर रह गई है। किसान अपने फसल को बर्बाद होते देखकर आंखों से आंसू नहीं, खून के आंसू बहा रहे हैं। बिजली 2-3 घंटे से अधिक बमुश्किल रह पा रही है। 18 घंटे बिजली देने के वायदे सरकार के यहां टाई फिस हो गए हैं। आपको बता दें कि किसान बेहद मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं। अगर उनकी फसल बर्बाद हो जाती है तो उनके जनजीवन ही नहीं, उन्हें भूखों मरने की नौबत भी आ जाती है। छुटमलपुर और बिहारीगढ़ में सबमर्सिबल पर निर्भर किसान बिजली की अपेक्षा से रात दिन अधिकारियों के चक्कर काटकर निवेदन और गुहार लगा रहे हैं। रांची के अखिल भारतीय रोनियार वैश्य सभा ने किया एक महाबैठक। बैठक में शताब्दी वर्ष 2019 में मनाने पर किया गया विचार विमर्श। आपको बता दें कि 2019 में 100 वर्ष पूरे होने पर महासभा ने शताब्दी समारोह मनाने का निर्णय लिया। अध्यक्ष भगवान प्रसाद व संचालन विनोद बिहारी जी ने किया। इस संदर्भ में समस्त जानकारी महासभा के अध्यक्ष दिनेश गुप्ता ने संवाददाताओं को दी व आभार व्यक्त करते हुए सभी अधिकारियों व सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन किया। दिल्ली के राणा जी एन्क्लेव में एमएलए गुलाब सिंह ने किया औचक निरीक्षण। सड़क, पानी व सीवर की समस्या पर लोगों से उन्होंने बातचीत की। आरडब्ल्यूए के संजय यादव ने बताया कि विधायक जी अचानक सर्वे करके लोगों की समस्याओं को सुने। विधायक गुलाब सिंह जी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही सीवर का काम पूरा कर सड़क निर्माण कराया जाएगा।
मैं देख चुका हूँ उसको पॉइंट को, और हम कल परसों में 1-2 दिन के अंदर आ रहे, टाइम फिक्स हो गया। मैं एग्जैक्ट पूछ के अभी आपको बता देता हूँ। उस दिन आप सब लोग मिल जाना, जहाँ से कनाल कटवाने हैं आप बता देना, यहाँ से कटवा दो, यहाँ से कटवा दो। जैसे आप आगे करवा दो, एक या दो जगह बहुत है, एक ही जगह बहुत है। वहाँ पे जो कराया हमने 30-32 लाख रुपए लागत से वो काम हुआ है, पानी दौड़ रहा है, वो जो मैंने कराया वैसा बिल्कुल वैसा ही 100% करा रहे हैं, क्योंकि पानी की निकासी वैसे नहीं होगी ना। फिलहाल सड़क व्यवस्था इसलिए जर्जर है कि सीवर का काम होना बाकी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पेयजल की समस्याओं का समाधान जल्द ही कर दिया जाएगा और नालियों की सफाई दुरुस्त की जाएगी। पेयजल से संबंधित उन्होंने बताया कि पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूरा हो चुका है, अब उनके कनेक्शन और उनके सुचारू रूप से चालू करने की व्यवस्था की जा रही है। विधायक गुलाब सिंह एमएलए ने राणा जी इनक्लेव में नगर वासियों की घूम कर हर सड़क की जायजा लिया और हर सड़क की समस्याओं को देखकर यह आश्वासन दिया कि जल्द ही सड़क समस्याएं भी दुरुस्त कर दी जाएगी। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में विधायक व पार्षदों ने जनता की समस्या और मरीजों की समस्या पर ध्यान रखते हुए विधायक फंड 1 करोड़ रुपए का रोगी कल्याण समिति के सहयोग से विधायक व पार्षदों ने बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने की शपथ ली। उन्होंने बताया कि बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में जो भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है उन्हें पूरा किया जाएगा। मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे अहम फैसले हुए हैं। जैसे हॉस्पिटल में किसी चीज़ की दिक्कत समस्या है, मान लो कोई चीज़ हम नहीं मंगा पाते, तो रोगी कल्याण समिति का 1 करोड़ का फंड हमारे विधायक अजीत यादव जी लेके आए हैं। उससे हम उसके अंदर मान लो कहीं हमें किसी चीज़ की भी दिक्कत है, मेडिसिन की दिक्कत है, किसी मशीनरी की दिक्कत है, कोई हैवी मशीन लानी है तो हम 1 मशीन 2 मशीन 4 मशीन रोगी कल्याण समिति के फंड से ला सकते हैं। चाहे वो मशीनें हो, चाहे वो मरीजों के लिए बेड और बैठने के लिए सीटों की व्यवस्था हो अथवा जरूरी दवाइयाँ, सभी चीजें मुहैया कर बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल को एक आधुनिक अस्पताल का रूप दिया जाएगा। पार्षद अजय शर्मा व विधायक जी ने कहा कि मरीजों की सुख सुविधाओं का समुचित ख्याल रखा जाएगा। करोल बाग स्थित 108 फीट की ऊंची हनुमान जी की मूर्ति को हाई कोर्ट के सुझाव पर अन्यत्र एयरलिफ्ट कर ले जाना क्या संभव है? अदालत ने सुझाव दिया है कि अमेरिका के तर्ज पर इसे एयरलिफ्ट कर कहीं और स्थानांतरित कर दिया जाए ताकि जान की समस्या से छुटकारा मिल सके और लोगों की मानसिकता भी बदले। इस संदर्भ में लोगों से बातचीत में पता चला कि लोग इस उपाय को मानने के लिए हरगिज सहज रूप से तैयार नहीं है। हम आपको बता दें कि 108 फुट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति करोल बाग की शान है, लेकिन सड़क के किनारे होने की वजह से श्रद्धालुओं के कारण आए दिन जाम की समस्या देखने को मिलती है। लेकिन लोगों का मानना है कि समूचे दिल्ली में अतिक्रमण है, चाहे वह रेहड़ी पटरी वालों की वजह से हो, कारों और ट्रक बसों वालों की वजह से हो, या फिर दुकानदार का सड़क के ऊपर अतिक्रमण करने से हो। जाम की समस्या कम हो समूचे दिल्ली में है। क्या इस मूर्ति को स्थानांतरित कर देने से जाम की समस्या से दिल्ली निजात पालेगी? शायद इसी वजह से हिंदू आस्था पर विश्वास रखने वाले लोग इसे सहज रूप से पचा नहीं पा रहे हैं। लोगों का मानना है कि सरकार व न्यायालय आपसी सहमति से किसी और उपाय पर विचार करे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये थी आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी। अगर आपको हमारा यह चैनल पसंद है तो आप कृपया YouTube पर इसे देखते हुए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका यह सहयोग हमें और भी बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।